हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ऐसी टिप जिसको फॉलो करने के बाद आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आया है कि मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम टिप दीजिए, हमें टिप दीजिए कि हम कैसे नॉर्मल डिलीवरी कर सके। क्योंकि आप सब जानते हो, मैंने पहले वीडियो में बनाया है, बताया है या फिर ब्लॉग वगैरह भी करा है, तो मेरे दोनों बेबी जो हैं वो नॉर्मल हैं। पहले मेरी अभी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है, दोनों ही मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। तो मैंने खुद क्या क्या टिप फॉलो किया या फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बताए हैं, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या टिप फॉलो करना है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए सबसे पहला नंबर में आता है हमारी बॉडी ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी ब्लड प्रेशर आपकी हाई है या फिर आपको शुगर की पेशेंट हो, आपको कोई और भी परेशानी है, तो हो सकता है आपकी सी सेक्शन हो जाए, क्योंकि डॉक्टर उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारी बॉडी ठीक होना, बॉडी को हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है और विटामिन डी आप हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको लिख के देते हैं कैल्शियम की चक्की, कैल्शियम की गोली जो देते हैं, वो चीज़ कैल्शियम हमारी बॉडी में सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और डॉक्टर आपको लिख के देते हैं कि आप कैल्शियम का गोली लो, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। और अगली चीज़ है, आप टेंशन फ्री रहना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी स्ट्रेस लेवल को बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम हैप्पी रहना है। इससे आप भी हैप्पी रहोगे। अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपकी बेबी भी हैप्पी रहेगा अंदर। और नॉर्मल डिलीवरी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो अगली चीज़, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें करना है एक्सरसाइज में बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। नॉर्मल सी एक्सरसाइज जो होती है, बहुत सारे एक्सरसाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, बट डॉक्टर आपको बता देते हैं। मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है। मैं बस वॉक करती थी। मैं 30 से 45 मिनट तक, कभी 30 मिनट तक, हो सके तो 20 मिनट तक मेरे अब ऊपर था। जितना मैं कर सकती थी, मैं डेली चलती थी। 20 से 30 मिनट तक तो मैं चलती थी। अगर आप चलना भी स्टार्ट करोगे, जैसे कि 6-7 महीने के बाद आप चलना स्टार्ट करोगे, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नॉर्मली अगर आप डिलीवरी रूम के अंदर जाते हो, आपको पेन होता है, डिलीवरी के पेन होता है, जो उस टाइम पे भी डॉक्टर बोलते हैं आपको खड़े हो जाओ और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इसीलिए अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करते हो चलने की, आप 40 से 30 मिनट तक जब वॉकिंग करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर वहाँ पे आपको चलाते हैं तो वहाँ पे चलने में भी थोड़ा आसानी होगी आपको। अगर आप चलते नहीं हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तो वहाँ पे अगर आपको डॉक्टर उठा के चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन होता है, आपको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। अगर आपको वहाँ पे डॉक्टर खड़े कर देते हैं और बोलेंगे तो उठो और आप चलने लग जाओगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पहले से ही चलना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगा और वहाँ पे भी आप आराम से चल जाओगे और आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगली चीज़ है, आपको 9 महीने, जैसे आपकी 9 महीने स्टार्ट होता है, तब से आपको ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें खानी होती हैं। जैसे कि आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो, खा सकते हो। में से उसको हमें गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिला के पी लेना है। अगर आप कैस्टर ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, आपको स्मेल आती है, तो आप घी का यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने घी बहुत खाया है अपनी प्रेगनेंसी में, मुझे घी बहुत ही अच्छा लगता है पर्सनली। तो आप घी को किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। जैसे कि आप चावल में डाल के खा सकते हो घी को, 1 चम्मच घी चावल में डाल के खा सकते हो, दाल में डाल के खा सकते हो, या फिर सब्जी में डाल के खा सकते हो। घी को आपको किसी भी फॉर्म में सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लेनी है। 2 से 3 चम्मच घी आपको डेली बेसिस में लेना ही लेना है। घी या फिर कैस्टर ऑयल यूज करने के लिए स्पेशली इससे ये क्यों बोलते हैं कि आपको घी खाना चाहिए या फिर कैस्टर ऑयल पीना चाहिए, ये जैसे कि आपको 8 या 9 महीने या फिर पूरी प्रेगनेंसी में आपको कब्ज की दिक्कत होती है, बार बार आपको ऐसा लगता है पेट साफ नहीं हो रहा है,
तो इसके लिए कैस्टर ऑयल या फिर घी का यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकनाहट आपके पेट के अंदर जाएगा तो आपके पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपके स्टूल पास करने में परेशानी नहीं होगी। और चिकनाहट एक और भी काम करता है आपकी 9 महीने में अगर आप घी या फिर कैस्टर ऑयल का सेवन करते हो 10-15 दिन के लिए, या फिर जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक के लिए अगर आप यूज करते हो, तो आपकी बच्चा जो है बच्चे को नीचे के साइड खिसकने में भी ये हेल्प करता है। स्टूल तो पास होगा ही होगा, आपकी पेट साफ होगा, प्लस आपकी बेबी जो है वो नीचे के साइड हेड डाउन करने में भी चिकनाहट हेल्प करता है, क्योंकि 9 महीने में बच्चा घूमता रहता है तो उसको वो कब हेड डाउन करता है वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए हम पेट को जितना चिकनाहट देते हैं, मतलब जितना हम यूज करते हैं घी या फिर कैस्टर ऑयल का, तो बेबी अच्छे से घूमता है और हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आपके पेट भी साफ होता है। इसलिए बोलते हैं जब आपके 9 महीना लग जाता है उसके बाद आपको कैस्टर ऑयल या फिर घी का सेवन करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। मतलब अगर आप हम बोले कि आपको घी खाओ और आप खाने लग जाओगे 6-7 चम्मच दिन में खाओगे तो ये नुकसान करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ाती है घी। आप दिन में 1 से 2 चम्मच घी खा सकते हो। अगर आपको घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी को ऐसा होता है कि पूरे प्रेगनेंसी में घी की टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है और कैस्टर ऑयल की टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, गर्म पानी में 1 चम्मच घी को डाल के उसमें काला नमक मिक्स करके, अगर गर्म पानी में घी को डाल के काला नमक थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स करते हो तो स्मेल, घी की स्मेल जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप नाक बंद करके पी सकते हो। अगर आपकी टेस्ट समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप नाक बंद करके अगर आप पियोगे तो भी आपको फ़ायदा करेगा। तो जैसे भी फॉर्म में हो, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आपको लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगली चीज़ करना है, जैसे आपकी 9 महीना चालू हो जाता है उसके बाद आपको गर्म चीज़ें ज़्यादा लेना स्टार्ट करना है। जैसे आपकी मम्मी वगैरह मम्मी सासू माँ इनको पता होता है कि गर्म चीज़ें क्या क्या होती है, जैसे कि नॉर्मली घर में तो खिलाते ही हैं। जैसे हो गया गोंद के लड्डू खिलाते हैं, गुड़ की लड्डू खिलाते हैं, तिल की लड्डू खिलाते हैं, और ये सारी चीज़ें गर्म करती है, बॉडी को गर्म करता है। तो जैसे बॉडी गर्म होती है, तिल में तो आप सब जानते हो, तिल में थोड़ा सा चिकनाहट होती है, और जैसे गोंद होता है, गोंद को घी में भून के खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गोंद गर्म होता है और घी में चिकनाहट होती है। इन चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी में स्टैमिना आता है। स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में स्टैमिना रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी में चिकनाहट रहेगा, तभी आप पुश कर पाओगे। आप जब आपने नॉर्मल डिलीवरी करी है तो पता होगा, अगर पहली बार कर रहे हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा कितनी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। बोलते हैं ना, महिला की जब बच्चा निकलता है तो महिला की दूसरी जन्म होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में, आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये चीज़ें खा सकते हो। और अगली चीज़ है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट ये चीज़ आपको डॉक्टर भी बोलते हैं। अगर आप चाहो तो आप डॉक्टर से जो नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हो आप पूछ सकते हो, ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था। अगर आपकी जो डॉक्टर एक डेट देते हैं, इस डेट तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी, इस डेट तक आपकी लेबर पेन आ जाएगा, इस तरह से एक डेट देते हैं आपको, डेट देते हैं कि इस टाइम तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर वो डेट तक आपकी लेबर पेन चालू नहीं होता है तो आपको और आपके पार्टनर को रिलेशन रखना चाहिए। तो डॉक्टर ये इसलिए बोलते हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर रिलेशन रखते हो तो उस टाइम पे आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा खुलता है और आपके पार्टनर की जो स्पर्म होता है वो चिपचिपा सा होता है, लिक्विड टाइप का, उससे आपको लेबर पेन आने में हेल्प करता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये फैक्ट है। अगर आपका लेबर पेन नहीं आ रहा है, आपकी डेट से ऊपर हो गया, तो आप और आपके पार्टनर रिलेशन रख सकते हो। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपकी बच्चेदानी की मुंह खुले। कि नॉर्मली आप सबको पता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए 10 सेंटीमीटर तक वजाइना को ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप ये टिप फॉलो करते हो तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।